आज मैं आपको बताऊंगा रोपीरो की स्टोरी, वो भी बर्थ टू डेथ वाली, कि कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे वो मारा गया। या लेट्स गो। ऑलराइट, ये उस समय की बात है जब रोपीरो के पापा, जिनका नाम रोमन होता है, वो माफिया सिटी में रहते थे और माफिया ग्रुप के मेंबर भी थे, जिनका काम लोगों को मारना, उनके पैसे चुराना या फिर किसी की कार चुराना और भी बहुत कुछ करना। लेकिन ये सब रोमन की वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि रोमन ये गलत काम छोड़कर कोई अच्छा काम करे, बट रोमन अपनी ये जॉब नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि माफिया मेंबर्स का ये रूल था कि जो कोई भी माफिया टीम से निकलने की बात कहेगा, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। लेकिन एक दिन रोमन की वाइफ एक प्यारे से बेबी को जन्म देती है और वो बेबी एकदम ब्लू कलर का होता है। फिर वो ये बात रोमन को बताती है और रोमन काफी खुश हो जाता है और बोलता है, हम अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाएंगे। एंड ये खुशी की बात रोमन अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम कैप्टन होता है, उसे बताता है। रोमन, ये तो काफी खुशी की बात है कि तुम बाप बन गए। हाँ मेरे दोस्त, तुम देखना, बड़ा होकर मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। नहीं, उसे इस माफिया सिटी में क्राइम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी मानो तो ये सिटी छोड़कर कहीं दूसरी सिटी में चले जाओ। रोमन ये बात सुनकर काफी सैड हो जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो माफिया सिटी को छोड़कर गया तो माफिया मेंबर उसकी पूरी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पर वो अब डरने वाला नहीं था, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसीलिए रोमन अपनी वाइफ और बेटे को वाइस टाउन में ले जाने का प्लान बनाते हैं। हाँ, गद्दारी कर बे, गद्दारी। बॉस बॉस, क्यों इतना फट रहा है ये? पता नहीं बॉस। बॉस, वो रोमन हमें छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर जा रहा है। समय आ गया है तबाही मचाने का। एंड भाई, ये माफिया सबसे पहले उस कैप्टन को मार देते हैं। हाँ, और फिर वो रोमन के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। इसी बात पे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अनाउंस कर देते हैं कि कहीं भी किसी को भी अगर रोमन, उसकी वाइफ और बेटा कहीं भी दिखे, उन्हें वहीं मार दिया जाए। रोपीरो के पापा की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। वो जहाँ भी जाते उन पर माफिया मेंबर अटैक कर देते। तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। पर जैसे तैसे वो माफिया सिटी से बाहर निकलकर वाइस टाउन चले गए और वहाँ पर भी रोमन का पीछा माफिया के लोगों ने नहीं छोड़ा। ये नुबड़े लोग यहाँ कैसे आ गए? हम तेरी फैमिली की बैंड बजाने कहीं भी आ जाएंगे। एंड एक लड़ाई में रोपीरो की मम्मी मारी जाती है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। रोमन बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे की भी फिक्र होती है और वो अपने बेटे को टिप्सन के पास ये कह के छोड़ के चले जाते हैं कि वो थोड़ी देर में आएंगे और अपने बेटे को लेके चले जाएंगे। लेकिन वो कभी नहीं आते और वक्त के साथ साथ रोपीरो भी बड़ा हो जाता है। शुरुआत में रोपीरो को सभी ब्लू बॉय बुलाया करते थे एंड उस समय रोपीरो अपनी वाइस टाउन का सबसे फट्टू, सबसे कमजोर लड़का था। अरे वो देखो, नीला मुर्गा। नीला नीला, हो। इसका कोई दोस्त भी नहीं था, लेकिन इसके दुश्मन बहुत थे, लाइक सुपर हीरो, ट्रांसफॉर्मर, म्यूटेंट, हल्कबस्टर। ये सब रोपीरो को बुली किया करते थे और नीला नीला बोल के चिढ़ाया करते थे। एंड भाई, रोपीरो अपनी बेइज्जती करवा के घर वापस आ जाता था, जहाँ टिप्सन उसका ख्याल रखता करता। और जब रोपीरो अपने मम्मी पापा के बारे में पूछता तो टिप्सन उसे कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। ब्लू बॉय, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता तो और किसको पता होगा भैया? ये भी मुझे नहीं पता। एक दिन रोपीरो की सुपर हीरो के दोस्त बैंड बजाने लग जाते हैं और उसे खूब मारते हैं। मारते रहो इस नीले मुर्गे को, प्लीज ऐसा मत करो, बचाओ। रोपीरो भागता भागता एक सीक्रेट लोकेशन में चला जाता है, जहाँ हर कोई जाने से डरता है, क्योंकि आज तक वहाँ जो कोई भी गया है वो वापस कभी नहीं आया। रोपीरो को भी काफी डर लगता है, पर वो बाहर नहीं जा सकता। अगर बाहर गया तो वो गैंगस्टर्स इसे छोड़ेंगे नहीं। एंड कुछ दिनों तक रोपीरो अंदर ही रहता है और जब बाहर जाने लगता है तो एक यूनिक सी शक्ति रोपीरो के अंदर आ जाती है, पर रोपीरो को इस बारे में पता ही नहीं लगता। बट जब वो बाहर जाता है तो वही गुंडे इस पे दोबारा अटैक कर देते हैं। इस बार तू नहीं बचेगा नीली चड्डी। पर इस बार रोपीरो मार खाता नहीं, मार खिलाता है। हाँ, ये लो। रोपीरो सबको उड़ा उड़ा के मारता है और उसके पास रोप निकालने वाली पावर भी आ जाती है और इसका नाम ब्लू बॉय से रोपीरो हो जाता है। रोपीरो ने वाइस टाउन के अच्छे लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और बुरे लोगों की पूंगी बजाना भी शुरू कर दिया। सुपर हीरो की पूरी टीम भी रोपीरो से डरने लग गई एंड अभी वाइस टाउन बन चुकी थी रोपीरो वाइस टाउन। इतना कुछ होने के बाद भी रोपीरो को अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ पता नहीं था। सो इसी बात पे वो टिप्सन के पास जाता है और दोबारा अपनी फैमिली के बारे में पूछता है और आखिरकार टिप्सन अपना मुंह खोलता है और बताता है, देखो रोपीरो, तेरे पापा का नाम रोमन है। एक दिन वो तुझे मेरे पास छोड़ गए और कभी वापस ही नहीं आए। क्या उन्होंने ऐसा क्यों किया? टिप्सन ये भी बोलता है कि शायद अब तुम्हारे पापा जिंदा नहीं है। रोपीरो ये बात सुन के काफी ज्यादा सैड हो जाता है और परेशानी में उड़ता रहता है। उसे नहीं पता होता है वो कहाँ जा रहा है। उड़ते उड़ते वो गलती से माफिया
सिटी में चला जाता है, जहाँ कुछ माफिया मेंबर्स उसे देख के डर जाते हैं और रोपिरो को रोमन समझ के भाग जाते हैं। हाँ, ये रोमन वापस क्यों आ गया? पक्का हमारी पूंगी बजाने आया है। रोपिरो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सभी मुझसे डर के भाग क्यों रहे हैं। माफिया बॉस को भी ये बात पता लगती है और वो समझ जाता है कि ये रोमन नहीं उसका बेटा है जो अभी भी जिंदा है, और वो अपनी पूरी टीम को रोपिरो पर अटैक करने के ऑर्डर दे देते हैं। रोपिरो अभी काफी पावरफुल होता है और वो किसी से नहीं डरता, बिना डरे वो लड़ता ही रहता है एंड अपने एनिमीज को डिफीट भी कर देते हैं। लेकिन लड़ते लड़ते ये काफी थक जाता है और किसी घर में जाके छिप जाता है, और ये जो घर होता है वो रोपिरो के पापा रोमन का होता है, और ये बात इसे पता लग जाती है जब ये अपने मम्मी पापा की फोटो देख लेते हैं। हाँ, ये तो एकदम मेरी तरह दिखते हैं, मतलब यही मेरे पापा हैं और ये मैं और ये मेरी मम्मी। रोपिरो समझ जाता है कि इसी माफिया सिटी में मेरी फैमिली रहती थी और उन्हें ढूंढने के लिए मुझे इसी सिटी में रहना होगा। इसके बाद ये आसपास के लोगों से पूछताछ करता है, पर कोई माफिया बॉस के डर से रोपिरो को कुछ नहीं बता पाता। अरे मुझे कुछ नहीं पता, तुम किसी और से जाके पूछो। पर इतने में ही कुछ माफिया मेंबर्स आते हैं और रोपिरो को धोखे से मार देते हैं। हाँ, ये सभी काफी खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर सुपर हीरो वहाँ ऐसे ही घूमने आया था और वो रोपिरो को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसका ऑपरेशन चलता है। सभी के सभी प्रे करते हैं कि रोपिरो बच जाए। हे भगवान, प्लीज रोपिरो को ठीक कर दो। हाँ भाई, जल्दी जल्दी कर दो प्लीज। एंड रोपिरो सच में ठीक हो जाता है और वापस वाइट टाउन चला जाता है। कुछ टाइम तक रोपिरो किसी से बात नहीं करता, उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। रोपिरो फिर से माफिया सिटी में गया, वहाँ उसने माफिया मेंबर्स को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। रोपिरो आज तक माफिया मेंबर्स को और अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, रोपिरो को अपने मम्मी पापा के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा और क्या रोपिरो के पापा अभी भी जिंदा हैं? वेल, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं दोस्तों आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑल पे प्रेस करना होगा। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो सी यू सून।